गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2 अपनी चल रही थी, जिसमें हम बात करने वाले थे कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अपन ने कुछ एग्जांपल्स करवा दिए थे आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 तक आपने कर लिया था, लेकिन आप ही में से किसी विद्यार्थी ने मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है साइन 70 डिग्री और यहाँ पर साइन 20 डिग्री लिखा है बच्चों, तो वो सेक 20 होगा। सेक 20 करो, मिस प्रिंट है बच्चों यहाँ पर। सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 70 डिग्री। बहुत आसान है। यहाँ पर आपको दिया है साइन 70 डिग्री कोसेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री डॉट मल्टीप्लाई कोसेक 70 डिग्री। आप चाहो तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लो, तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, और यहां से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा। तो मैं यहाँ सेक का फंक्शन और कोसेक के फंक्शन को एक दूसरे में चेंज कर रहा हूं। तो यहां से मैंने क्या किया, साइन 70 डिग्री सेक 20 को मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ से आपके पास में साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके, माइनस कॉस 20 तो ऐसा का ऐसा, और कोसेक से कोसेक को परिवर्तित किया तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ओके, साइन 70 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, कोसेक थीटा। तो सेक 90 में से थीटा 20 गया, कितना बचेगा, कोसेक 70 माइनस कोस 20 और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 20 देगा। ये कोसेक 70 देगा और ये सेक 20 देगा। तो कोसेक और साइन एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है, तो कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा। ये यहाँ पर एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसको चेंज करने की। तो ये साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 70 को मैं 1 अपॉन साइन 70 डिग्री लिखूंगा माइनस कॉस 20 डिग्री और सेक 20 को मैं 1 अपॉन कॉस 20 लिखूंगा। यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन है। साइन 70 से 70 कैंसिल, कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 माइनस 1 निश्चित रूप से 0 आएगा, 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसका आपने आंसर निकाल दिया है और जो आंसर आपके पास में मिला है वो आपको 0 मिला है। कितना मिला है, 0। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ही में से किसी ने पूछा है, तो उसको भी एक बार बता देते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस पर चलेंगे। अपन आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आप ही में से किसी विद्यार्थी ने मेरे को ये पूछा है, साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में साइन, इसको आप चेंज कर लो। चाहो तो आप साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, आपकी जो इच्छा है। आप ही चाह रहे हो कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करें,
तो निश्चित रूप से हो भी जाएगा। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, इन परस्पर इनको बदल रहे हैं। तो यहां से मैं लिख रहा हूं साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 को 55 रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर कोस 55 है। कोस 55 को मैं लिखूंगा कोस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपके जो आपके पास में मान, इनको मैं बाद में आगे लिख दूंगा, एक मिनट ध्यान से देखें। माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर जो अपने काम में आई थी, जो पूरा कोण अपने काम में आए थे, वो एक बार लिख देता हूं मैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बच्चों, अगर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा है तो इनका विलोम भी सत्य है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा। आगे देखो, यहां से आपके पास में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 35। तो 90 में से 35 गए तो कॉस 55 डिग्री। ऊपर आपके पास में मान बनेगा cos 55 डिग्री, नीचे cos 55 पहले से है का होल स्क्वायर है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और 90 में से 55 गए तो 35। तो ये 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। cos 60 का मान बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 6 काम में आ रही है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों की आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की सारणी याद नहीं है तो यहाँ समस्या होगी आपको, क्योंकि यहाँ cos 60 की पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1/2। 1/2 cos 60 sin 30 के इक्वल होता है। sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 भी 1/2 होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास में मान आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चल रहा है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देवे। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। सारे क्वेश्चंस का जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही है। हर प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस का प्रोसेस आएगा वो एक तरीके का आएगा, उसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि अपन को वो चीज बदलनी आनी चाहिए, हर अनुपात को दूसरे अनुपात में बदलना आना चाहिए, तब चीजें आसान बनेगी। ओके, बात करते हैं आगे। इसी का एक सेकंड और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी आप में से किसी एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ये लो, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। बट बच्चों यहाँ पर ध्यान देवे, cos 60 की अपने पास में वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू है 1/2 होती है, लेकिन इनको बदलना होगा, इनको बदलना होगा। तो cos और cot, cos और sin का देख लेते हैं और tan और cot का देख लेते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। ओके, बात करते हैं इसकी। यहाँ पर 2 cos 67 डिग्री है, 2 यहाँ पर इसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास में 67 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स,
ये साइन 23 डिग्री माइनस, यहां इसको बदल लो, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 1/2। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 23 अपॉन साइन 23 देगा 23 देगा माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट 50 डिग्री देगा अपॉन कॉट 50 डिग्री नीचे है माइनस 1/2। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1/2 ये आया। आगे देखते हैं, ये हो गया आपके पास में 2 माइनस 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 1 4 माइनस 2 माइनस 1। ओके, आपके पास में मान बना 4 माइनस 3/2 1/2 आंसर 1/2 आंसर। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos 25 डिग्री 2 cos 25 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिद्ध करना है कि साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 इक्वल्स टू 2 cos 25। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास में चॉइस है, अगर आप चाहो तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को cos में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा है क्या करना चाहोगे। साइन को cos में लो, तो साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो इसी से काम हो जाएगा। LHS आपको जो दिया है साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। ओके, तो यहां से आपके पास में मान मिल जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 25 डिग्री आंसर। LHS इक्वल टू RHS। ओके, इसको हल करते हुए लाना था, ले आए। इसी का सेकंड और देख लेते हैं, सॉरी सेकंड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है साइन 35 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री मल्टीप्लाई cos 55 डिग्री। ओके, आपके पास में दिया है साइन 35 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री मल्टीप्लाई cos 55 डिग्री। तो आपके पास में चॉइस है, या तो इन दोनों को cos में बदल लो या इन दोनों को साइन में बदल लो। आपको जीरो लाना है, इक्वल क्या लाना है, जीरो। तो LHS लेने पर LHS आपके पास में है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। यहां से इसको कन्वर्ट किया, साइन 90 माइनस 35 डिग्री और ये साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो निश्चित रूप से ये cos 55 डिग्री cos 55 डिग्री और ये साइन cos 35 डिग्री देगा, और आपके पास में cos 35 डिग्री मल्टीप्लाई cos 55 डिग्री पहले से है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो। LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड्स का समय है आपके पास में, चाहो तो नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखें। साइन प्रूव दैट सिद्ध करना आपको,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो निश्चित रूप से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। एलएचएस कर ले लो आप, एलएचएस लेने पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। तो एलएचएस को हल करने पर आपके पास में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आया। आरएचएस को हल करते हैं, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको सेक स्क्वायर थीटा देगा। ओके, आपके पास में यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को आप 1/cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, ये ऊपर चला गया और ये यहाँ। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा के पदों में tan थीटा को अपन लिख सकते हैं। ऊपर वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में ये cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 गुणा cos थीटा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास में मान आया sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इतिसिदम। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में इसका जो अगला क्वेश्चन है 11 वो भी आपके लिए है, 12 वो भी सेम जैसा है, 11 जैसे अभी जो 10 क्वेश्चन किया है इसके जैसा ही है, 12 है, तो वो भी आपको करना है। 13 और 14 मैं बता रहा हूं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास में कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करना है। देखते हैं, प्रूव दैट। एलएचएस आप लिख लेना, cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, है ना, जानते हो ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो यहाँ पर ये चेंज कर दिया अपन ने। आपके पास में मान बना है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन ये ऊपर जाने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यहाँ चला गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस थीटा यहाँ से ऑलरेडी है और यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत ही आसान है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा। ओके, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो चेंज कर लेते हैं इसको।
साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा दे दिया आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यहां से चाहो तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, है ना। और ये सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो आप इसे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी यहां पर है ना। और ये आपके पास में जो मान बना है यहां वाला क्या बना है, कॉस थीटा, तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा बोल दो, और यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा देगा आपको, सेक थीटा देगा। यहां से आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा बोलो, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में आपके पास में चाहो तो आप यहाँ से cos थीटा से काट दो इसको, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। नहीं चाहो तो आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाकर के भी हल कर सकते हो। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोसेक थीटा को आपने 1/sin थीटा लिख दिया, सेक थीटा को आपने 1/cos थीटा लिख दिया। कोस थीटा ऊपर गया और यहाँ पर साइन थीटा ऊपर जाने के बाद में ये मान बनेगा साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, प्लस ये बनेगा कोस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहां से आप साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लो, अंदर जो मान बचेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको 1 देगा, और आपके पास में जो मान बनेगा आपके सामने है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा है कि साइन 3 थीटा, बच्चों आपकी बुक में इसको 17 कर रखा है, बाय मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो ध्यान देवे ये 15 है क्वेश्चन नंबर। साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। ऐसा अपन ने एक एग्जांपल भी कर लिया है, और उस एग्जांपल के बेस पर ही इसको हल करेंगे अभी। लेकिन वहां पर जो एग्जांपल था वो टेन और कोट में था, लेकिन यहाँ साइन और कोस में है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। तो बात करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। आपके पास में कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको चेंज करते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री। ओके ओके, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया। 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6, ये इधर आएगा। 4 थीटा प्रोवाइड करवाएगा, और ये 96 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 96 डिग्री अपॉन 4, 24 डिग्री, 24 डिग्री आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए चाहो तो। इसका लास्ट सवाल मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो मैं बताऊंगा। 18 आप करोगे और 16 भी आप करोगे, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको आना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अपन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, यदि इस कोण ए
कोण बी, कोण सी। त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है? त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल्स टू cot a बटे 2। tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cot a बाई 2। बहुत आसान है। बात करते हैं इसकी। त्रिभुज एबीसी के 3 कोण दे रखे हैं, जिसमें ये त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, आपको सिद्ध करना है। tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cot a बाई 2। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं, हल करते हैं इसको। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो a कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको a प्लस b प्लस c दिया है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। आपको इस दिशा में b प्लस सी चाहिए, तो a का पक्षांतरण कर दीजिए उधर। तो आपके पास में इधर b प्लस सी रह गया और इधर 180 माइनस a मिल गया आपको, 180 माइनस a। यहाँ पर आपको 2 चाहिए, तो समीकरण 1 बोल दो इसको। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करो। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो भाग करने पर आपके पास में ये b प्लस सी बाई 2 बनेगा और यहाँ पर ये 180 बटे 2 बनेगा, माइनस a बटे 2 बन जाएगा। पूरे में भाग दोगे तो दोनों के नीचे जाएगा। तो यहाँ से ये आपको b प्लस सी प्रोवाइड करवाएगा बाई 2 और ये आपको 90 डिग्री माइनस a बाई 2। आपको इधर tan चाहिए, तो दोनों पक्षों का tan ले लीजिए। दोनों पक्षों का tan लेने पर तो tan लेने पर ये आपके पास में बन जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो tan b प्लस सी बाई 2 आपके पास में है और ये आपको देगा, आपके पास में tan b प्लस सी बाई 2 बना है इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। वो tan 90 माइनस थीटा आपके पास में a बटे 2 है यहाँ पर, तो tan 90 माइनस थीटा, तो आपके पास में cot थीटा, cot a बाई 2 मिल जाएगा, cot a बाई 2। इतनी सीधम यहाँ पर आपने जो आइडेंटिटी दी है पूरा कौन से संबंधित काम में, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। आंसर इतनी सीधम। ओके स्टूडेंट्स, आज अपनी 7th प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट होती है। उसके एग्जाम्पल करवाए हैं, कुछ आसान से क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप करोगे। देख लीजिए, एक बात पुनः समझ लेते हैं इसको। आपके पास में किसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसके 3 कोण दिए गए हैं। आपको सिद्ध करना है कि वो tan b प्लस सी बटे 2 इक्वल्स टू cot a बाई 2 होता है। बच्चों, एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता था ये सवाल, sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। आपको दे सकता था sec b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cosec a बाई 2। अगर यहाँ वही स्थिति है, सेम है, आपको 2 से डिवाइड करना है, दोनों में 2 चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी को इधर रख लिया, a का पक्षांतर उधर कर दिया। तो आपको नीचे है इसमें 2 चाहिए हर में, तो आपने 2 को डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने पर 180 में 2 का भाग दिया तो 90 मिलेगा और a में देंगे तो a बटे 2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? इधर आपको tan चाहिए, तो दोनों पक्षों का tan लो। अगर सवाल में साइन होता तो दोनों पक्षों का साइन लेते, सवाल में सेक होता तो दोनों पक्षों का सेक लेते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपन को tan चाहिए तो दोनों पक्षों का tan ले लिया। tan लेने पर b प्लस सी बाई 2, tan 90 माइनस थीटा आपको cot थीटा देता है, तो ये cot a बाई 2 बन जाएगा, ये cot a बाई 2 बनेगा। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली शुरू करेंगे।
और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लास अपनी हो रही है रेगुलर, तो ये क्लास को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।